देखो, तुम साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो या ह्यूमैनिटीज से हो, किसी भी कॉलेज के किसी भी कोर्स में हो, एट सम पॉइंट तुम सबको डेटा एनालिटिक्स सीखना पड़ेगा बिकॉज ये कॉलेज की भी रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड थिंग, आपको इंडस्ट्री में अगर पिवट करना है तो वहां एक मेजर रिक्वायरमेंट होती है दैट बेसिक डेटा एनालिसिस सबको आना चाहिए। एंड अगर आपको प्रॉपर पिवट करना है प्रोफेशनल डेटा एनालिटिक्स में तो ये चीजें आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, मैंने सारी क्वेरीज सॉल्व करी हैं, जितने भी आपको डेटा एनालिटिक्स के लिए रिसोर्सेज चाहिए वो सारे रिसोर्सेज मैंने प्रोवाइड करे हैं। क्या क्या चीजें सीखनी है, क्या क्या स्किल्स सीखनी है, वो सारी मैंने प्रोवाइड करी है। फ्री ऑफ कॉस्ट कहां कहां आपको मिल सकती है, क्या क्या सर्टिफिकेशन आपको चाहिए वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। थर्ड थिंग, सिर्फ फ्री कोर्सेज से कुछ नहीं होगा, आपको प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने पड़ेंगे, आपको अपनी एनालिटिक्स स्किल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। वो कैसे करना है, प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं, मैंने खुद क्या प्रोजेक्ट बनाया था वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। एंड कंप्लीट रोड मैप A to Z ऑफ डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। तो उसके बारे में भी कहां कहां यूट्यूब से आप कौन कौन से क्रिएटर्स को फॉलो कर सकते हो और कौन कौन से क्रिएटर्स ने ऐसे रोड मैप्स बनाए हैं, ऐसी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज बनाए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फटाफट से ये वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर, बिकॉज ऐसे अपडेट्स हम आपके लिए रेगुलरली लेकर आते रहते हैं। हम इंटर्नशिप्स के बारे में बताते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, स्किल डेवलपमेंट के बारे में, अर्न मनी ऑनलाइन जैसी चीजों के बारे में बताते हैं एंड बच्चे मिस आउट कर देते हैं। सेकेंड थिंग, ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है बिकॉज फिर मेरे पास कमेंट्स आते हैं, डीएम्स आते हैं कि भैया ये बता दो ये बता दो, जबकि वो टॉपिक मैंने वीडियो में कवर किया है। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट देखना, इस वीडियो के एंड तक भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट वाया हमको रीच कर सकते हो, आप हमें डीएम कर सकते हो, आप हमें ईमेल कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएमसी मेक माई करियर। तो आज हम बात करने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स के बारे में। ठीक है, व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। सो डेटा एनालिटिक्स में आप बिग डेटा को या स्मॉल डेटा को एनालाइज करते हो, उसको विजुअलाइज करते हो एंड उसमें से इंफॉर्मेशन निकालते हो या इनसाइट्स निकालते हो, और उस इनसाइट्स को आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो। ठीक है, उन इनसाइट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, उन इनसाइट्स को हम यूज कर सकते हैं टू इनहैंस द सेल्स। ठीक है, तो सेल्स वाले इसको ऐसे यूज करते हैं टू स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर, तो मार्केटिंग वाले इसको ऐसे यूज करते हैं, राइट, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस, तो इकोनॉमिस्ट डेटा एनालिटिक्स को इस तरीके से यूज करते हैं। इनफैक्ट हेल्थ केयर इंडस्ट्री, फूड बेस्ड इंडस्ट्री या फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी डेटा एनालिटिक्स का बहुत ज्यादा यूज है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछेंगे कि डेटा एनालिटिक्स जनरली हम लोग देखते हैं कि टेक वाले स्टूडेंट्स करते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स करते हैं। ये बात 10 साल पहले तक ट्रू थी, बट आज के टाइम में हर इंडस्ट्री में, हर स्ट्रीम में डेटा एनालिटिक्स जरूरी हो गया है। इसका मतलब है कि अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री से आते हो, बायोमेडिकल इंडस्ट्री से आते हो, या फिर आप कमर्शियल बैकग्राउंड से आते हो, कॉमर्स इंडस्ट्री से आते हो, या फिर आप ह्यूमैनिटीज बेस्ड कोर्सेज से आते हो, तो भी आपको डेटा एनालिटिक्स आना चाहिए अगर आप इंडस्ट्री में पिवट करना चाहते हो, या फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स भी करना चाहते हो तो भी आपकी लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी इफ यू लर्न डेटा एनालिटिक्स। अब स्किल्स क्या क्या सीखनी पड़ेंगे डेटा एनालिटिक्स के लिए। नंबर 1, स्टैटिस्टिकल एनालिटिक्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्यों सीखना है, बिकॉज बड़े से डेटा में आपको पता होना चाहिए कि आपका एवरेज वैल्यूज क्या है, मीन मीडियन मोड आपको पता होना चाहिए। एंड अगर अलग अलग पॉपुलेशन साइजेस में है, पॉपुलेशन ट्रेंड्स आपको स्टडी करने हैं, तो उसी हिसाब से आपको स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाने आने चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कोई भी बिगिनर लेवल एक्सेल का कोर्स सीख लो, बिकॉज एक्सेल इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स यू कैन हैव, जिसमें आप लोग बेसिक स्टैटिस्टिकल मॉडल्स लगा सकते हो, बेसिक डेटा एनालिसिस कर सकते हो। इनफैक्ट डेटा विजुअलाइजेशन भी एक्सेल का बहुत अच्छा है, बिकॉज ग्राफ्स, पाई चार्ट्स वगैरह एक्सेल में बेस्ट बनते हैं। ठीक है, तो लो एफर्ट चीज है एक्सेल, आप जल्दी से सीख सकते हो, आप एक्सेल के कमांड्स बहुत इजीली लर्न कर सकते हो। इनफैक्ट कई सारे डेटा एनालिस्ट को तो फिंगर टिप्स पे कमांड रटे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्सेल का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मैंने नीचे टैग कर दिया है, वो बिगिनर लेवल कोर्स है। अगेन एक्सेल का एक और एडवांस लेवल का यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी लिंक कर दिया है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, राइट। तो एक्सेल सीखना बहुत जरूरी है। अब कुछ एडवांस स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे SPSS एंड ग्राफपैड प्रिज्म, उसके भी कुछ ट्यूटोरियल्स होते हैं एंड उसको भी आप बहुत इजीली सीख सकते हो। बट आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि आप एक्सेल से स्टार्ट करो, एक्सेल सीखो एंड उसके बाद आप ऐसे टूल्स या सॉफ्टवेयर्स की तरफ बढ़ो। सेकेंड चीज इज DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्या होता है,
डेटा हमेशा अलग अलग डेटा सेट्स में स्टोर्ड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के किस डेटा सेट से कौन सा डेटा निकालना है ये आप सीखते हो डीबीएमएस में। तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सीक्वल सीखो। तो सीक्वल में आप माई एसक्यूएल करके सबसे सिंपल सबसे बेसिक कोर्स है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। अब द थिंग इज कि आप बेसिक क्वेरी सीख सकते हो, बेसिक रिट्रीवल सीख सकते हो माई एसक्यूएल पे, तो उसका लिंक मैंने डाल ही दिया है। सेकंड थिंग, अगर आपको एडवांस सीक्वल सीखना है तो उसके बारे में भी मैंने यूट्यूब ट्यूटोरियल्स आपको नीचे लिंक कर दिए हैं, उसको भी आप सीख सकते हो एंड आप एक सीक्वल मास्टर बन सकते हो विद इन द स्पैन ऑफ 15 to 30 डेज। ओके। थर्ड, डेटा विजुअलाइजेशन। अब आपने डेटा को एनालाइज कर लिया, आपने डेटा को अच्छे से समझ लिया, बट डेटा का विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा को आप किस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो? डैशबोर्डिंग के थ्रू आप लोग डैशबोर्ड्स बना सकते हो डेटा के, आप लोग चार्ट्स बना सकते हो, ग्राफ्स बना सकते हो, अलग अलग लेवल पे आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। तो बेसिक प्रेजेंटेशन हमने एक्सेल में सीख लेनी है, बट एक्सेल के बाद भी हमारे पास सेवरल ऐसे सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं या सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम अच्छे से डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं एंड उससे टॉप लेवल इनसाइट्स ले सकते हैं। तो ऐसे कौन से टूल्स हैं? पावर बीआई एंड टैबलू। तो पावर बीआई इज माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड, तो आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि आप पावर बीआई तो सीख ही लो, बिकॉज मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन पावर बीआई बेस्ड है, तो वो लोग डेटा विजुअलाइजेशन के लिए पावर बीआई ही यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्री पावर बीआई कोर्स मैंने नीचे लिंक कर दिया है, तो फ्री में वहां से आप बिगिनर लेवल पावर बीआई सीख सकते हो। अब इससे आप डायरेक्टली डेटा एनालिटिक्स या डेटा एनालिस्ट नहीं बन सकते हो, तो आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पावर बीआई सीखना पड़ेगा एंड अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाकर उसको पावर बीआई यूज करके उसका डेटा विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है, उसका क्या पाइपलाइन है, उसके क्या मेथड्स हैं, वो कंप्लीट यूट्यूब ट्यूटोरियल्स का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको भी आपने चेकआउट करना है। लास्ट, मैं आपको ऑल्सो रेकमेंड करूंगा कि आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, प्रेफरेबली बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन या आर। इनके बेसिक्स आपको आने चाहिए जिससे कि आप एक बेसिक से कॉपी पेस्ट कोडर तो बन ही जाओ, यानी कि आपको ऑनलाइन इसके कोड्स मिल जाएंगे, बस आपको थोड़े से उसमें मॉडिफिकेशन करने हैं अपने हिसाब से एंड आप उन कोड्स को रन कर सकते हो। तो बेसिक पाइथन एंड आर आपको आनी ही चाहिए। इनफैक्ट अगर आप बायोलॉजिकल साइंसेस के डोमेन से आते हो तो आपको आर एंड पाइथन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए, बिकॉज आपके स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग वाले एक्सपेरिमेंट्स जनरली आर पे ही रन होंगे। एंड अगर मैं बात करूं हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स की या फिर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की, तो अगर आप प्रेडिक्टिव मॉडल्स पे काम कर रहे हो, अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर ट्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको भी ये लैंग्वेजेस आनी चाहिए, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द काम ऐसी लैंग्वेजेस में होता है। बेसिक से आपको ये लैंग्वेजेस आनी चाहिए एंड आपको इसका जितना भी डेटा है वो ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको बस कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोग्राम्स को रन करना है, ठीक है। तो इतना आ जाए कि आप कॉपी पेस्ट से काम चला लो। सो बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग पाइथन एंड आर का भी मैं नीचे लिंक कर रहा हूं, उससे आपको बेसिक्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको और एडवांस लेवल सीखना है कि प्रोजेक्ट्स में उनको एक्चुअली अप्लाई कैसे करना है, इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो उसके बारे में जो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हैं वो भी मैंने नीचे लिंक कर दिए हैं, उनको भी जरूर चेकआउट करना, ठीक है। अब ये बात थी स्किल्स की कि आपको क्या क्या स्किल्स आने चाहिए, वो स्किल्स आप कैसे सीख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कहां से सीख सकते हो, सर्टिफिकेशन कहां से मिलेगा एंड उनको अप्लाई कैसे करना है, उसके ट्यूटोरियल्स कहां मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। आपने डेटा एनालिटिक्स सीख लिया, आपको स्किल आती है, इससे डायरेक्टली आपको जॉब नहीं मिल सकती, काफी बारी मिल जाती है तो लोअर पे मिलती है। बट अगर आप ये स्किल्स इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड हायरिंग पार्टनर्स को दिखा सकते हो कि इन स्किल्स से आपने कुछ काम किया है एंड दैट वर्क हैज वैल्यू, तो उससे आपके हायरिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड आपको एक हायर पे ऑफर की जाती है, ठीक है। मैंने खुद अपने बैचलर्स में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था जिसकी वजह से मुझे आज भी इंटरव्यू के कॉल्स आते हैं एंड इंटरव्यूज में हम लोग मेरा वो वाला प्रोजेक्ट ही डिस्कस करते हैं। सो आई कम फ्रॉम अ बायोमेडिकल बैकग्राउंड, तो हम लोगों ने डेटा एनालिटिक्स के लिए क्या किया था, हम लोगों ने ऐसा डेटा सेट्स निकाले थे जिसमें हम लोगों ने जीन एक्सप्रेशन एंड प्रोटीन एक्सप्रेशन लेवल स्टडी किए थे इन पेशेंट्स जिनको डायबिटीज है, यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन है एंड उनको न्यूरोपैथिक पेन रहता है, यानी कि बॉडी में या लिम्स में पेन रहता है, ठीक है। तो उनमें हमने प्रोटीन एक्सप्रेशन लेवल्स चेक किए थे, उनमें हम लोगों ने अलग अलग जीन एक्सप्रेशन लेवल्स चेक किए थे एंड उसके हिसाब से हमने एनालाइज किया था कि कौन कौन से पेशेंट्स में जिनको डायबिटीज भी है, जिनको न्यूरोपैथिक पेन भी है, उनमें कौन कौन से ऐसे जीन्स है जिनका एक्सप्रेशन लेवल डिफरेंशियल है, यानी कि डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन्स हमने स्टडी किए थे।
तो ये डेटा बहुत रेलेवेंट है हेल्थ केयर सिस्टम्स में, यानी कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इस डेटा की बहुत ज्यादा वैल्यू है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से लेकर न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले भी ऐसे डेटा एनालिस्ट को सर्च कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो तो आप अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, जैसे कि यू कैन स्टडी द इफेक्ट ऑफ श्रिंकफ्लेशन एंड कॉस्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। आप देख सकते हो कि कैसे कैसे प्रोडक्ट के साइजेस कम होने की वजह से या प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ने की वजह से कंज्यूमर बिहेवियर्स में चेंजेस आ रहे हैं। आप उस डेटा को अच्छे से स्टडी कर सकते हो, उस डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो। आप डिफरेंट डिफरेंट एफएमसीजी ब्रांड्स को लेकर उनके अंदर श्रिंकफ्लेशन का ट्रेंड स्टडी कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज सेक्शन की, तो मीडिया एक बहुत बड़ा सेक्शन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आप स्टडी कर सकते हो कि किसी भी जॉनरा की मूवी का लेंथ एंड उसका स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ सॉन्ग्स, नंबर ऑफ आर्टिस्ट्स प्रेजेंट एंड उनका मीडिया प्रेजेंस। तो इस सब को लेकर आप स्टडी कर सकते हो कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि व्यूअरशिप कैसी रही उस मूवी की, क्या उस मूवी ने अच्छा कलेक्शन किया है, क्या उस मूवी के पोस्ट रिलीज कंज्यूमर्स का बिहेवियर चेंज हुआ है उस मूवी को लेकर, क्या उस मूवी की इंटरनेशनल अपील रही। सिमिलरली हम स्टडी कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे जाके किसी भी ऐप का ट्रेंड, यानी कि किसी भी एक डोमेन को सिलेक्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने सिलेक्ट किया है वीडियो एडिटिंग का डोमेन, तो वीडियो एडिटिंग के बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं। तो हमें देखना है कि अलग अलग ऐप में ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं जिसके हिसाब से उसके नंबर ऑफ डाउनलोड्स एंड उसकी कस्टमर रेटिंग्स वेरी करती है। जैसे कि क्या वो ऐप पेड है, क्या उस ऐप में कितने फ्री फीचर्स अवेलेबल हैं, उस ऐप में क्या क्या इंटीग्रेशंस आप कर सकते हो, एंड वो ऐप किस किस डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ फ्रेंडली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्टडी करके आप लोग कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न्स को स्टडी कर सकते हो। उसी के हिसाब से आपको देखना है कि 1 स्टार रेटिंग कितनी है, 2 स्टार रेटिंग्स कितनी है, कंज्यूमर्स ने अपने कमेंट्स में क्या क्या चीजें मेंशन करी हैं, फॉर एग्जांपल प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या बताए हैं उस ऐप के बारे में। तो आपको ये चीजें स्टडी करनी है, उस हिसाब से आप टॉप 10 एप्स ऐसे रेकमेंड कर पाओगे या फिर ऐसे टॉप 10 एप्स के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हो जिसमें आप बता सकते हो कि ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि मार्केट में अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो वो आप कैसे कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स की हेल्प से। एंड फाइनली आप अपने सारे डेटा को विजुअलाइज करोगे एंड उसको प्रेजेंट करोगे। तो दिस कुड बी अ वंडरफुल प्रोजेक्ट फॉर यू। तो अगर ऐसे ही और प्रोजेक्ट रिलेटेड आइडियाज चाहिए या फिर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आइडिया है एंड यू वांट टू डिस्कस इट विद अस एंड आप चाहते हो कि हम आपको हेल्प करें, उस प्रोजेक्ट को आप बेटर कैसे बना सकते हो एंड डेटा एनालिटिक्स को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, एंड बेसिक से बेसिक सवाल जैसे कि डेटा एनालिटिक्स को कैसे सीखना है, एंड नीचे वाले अगर लिंक्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई लिंक खुल नहीं रहा है या आपको किसी ट्यूटोरियल के बाद कोई भी डाउट आता है तो वो आप हमसे पूछ सकते हो। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज makemycareer.in, ठीक है। इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, यहाँ नीचे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। सो अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स चाहिए अबाउट डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स, अबाउट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, अबाउट डिफरेंट इंटर्नशिप्स, फेलोशिप्स या फिर स्कॉलरशिप्स, अगर आपको जॉब ढूंढनी है या फिर अर्न मनी ऑनलाइन जैसी चीजें सीखनी है, तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, मेक माई करियर, बिकॉज हम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट अपडेट्स लेकर आते रहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करते रहते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, makemycareer.in। थैंक यू।